ना हम भूत गणो देहो ना हम च अक्ष गणस्तथा। उसी प्रकार से हम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय भी नहीं है। देखो, जब आंखें खुली है तब हम है, जब आंखें बंद है तब हम है, जब इंद्रिय काम कर रहे तब हमें, जब इंद्रियों को सुला दिया तब भी हम है। जागृत आके चला गया, हम ना कहीं आए गए। स्वप्न आके चला गया, हम ज्यों के त्यों हैं। इसीलिए ना तो हम देह हो सकते हैं, ना तो हम इंद्रियों का संग्रह है। एतद विलक्षणम कश्चित। फिर हम कौन हैं? विलक्षण है, माने देह के जो लक्षण है वो हमारे लक्षण नहीं है। देह के क्या लक्षण है? एक एक चीज को लेकर के चिंतन करो। विचारम ईदृशः। देह को आकार है, हम देह से विलक्षण है, माने हमारा कोई आकार नहीं। अब लगे रहो इसमें, बिना बिना आकार का अनुभव कैसा हो सकता है? देखो, और हमको अनुभव होता है ये सुषुप्ति में हमारा कोई आकार नहीं, क्योंकि देह के साथ तादाद में नहीं। स्वप्न में हमारा कोई आकार नहीं, क्योंकि स्वप्न में स्थूल देह के साथ कोई तादाद में नहीं है। तो ये जो दो अनुभूतियां हैं, स्वप्न की और सुषुप्ति की, इसका और विश्लेषण करें। कैसे? स्वप्न में जागृत वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण शून्य होता है। सुषुप्ति में जागृत वस्तुओं के प्रति लाभ हानि राग द्वेष दोनों भी नहीं होते, क्योंकि दूसरा होता ही नहीं कोई। देखो, क्योंकि हम देह से अलग है। तो देह से अलग होने का तात्पर्य क्या हो गया? पहले ये साधना करें, निराकार अनुभूति कैसे हो। ध्यान से सुनना, हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी महत्व की साधना है। देखो, बिना आकार के कैसा अनुभव होगा? तो आप देखेंगे, वास्तविक देखा जाए तो मन का कोई आकार नहीं, दृष्टि का कोई आकार नहीं, दृष्टि का कोई रंग नहीं। तो दृष्टि कैसी है, इस पर चिंतन करो। तो दृष्टि सभी रूप रंगों को प्रकाशित करती है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। दृष्टि किसी भी रंग रूप को तिरस्कार नहीं करती। इसी प्रकार से यदि हम निराकार हो तो हमारा किसी भी वस्तु विशेष के प्रति राग द्वेष शून्य होगा। देखो, किसी के भी प्रति अटैचमेंट नहीं होगी। बचपन चला गया तो क्या नुकसान हुआ? देखो, एतद विलक्षणा। तो क्या मैं बचपन का देह हूं कि जवानी का हूं? कौन सा देह हूं मैं? इतने सारे देह आके चले गए। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कितने आके चले गए, हम तो ज्यों के त्यों हैं। इस प्रकार से एतद विलक्षणा, तो मैं देह से विलक्षण हूं, माने अपना कोई आकार नहीं। इस देह, इस मय में अनेक आकार आके रहते हैं और बिखर जाते हैं, हम ज्यों के त्यों हैं। अब इसको समझने के लिए और चिंतन करें कि बिना आकार का निराकार कोई हमारे ज्ञान में है क्या? हाँ जी है। क्या? आकाश निराकार है। अब ये आकाश की साधना करो, ये भावना करे, ये चिंतन करे कि आकाश क्या है। देखो,
आकाश का आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। देखो, अब क्या ये अपना अनुभव नहीं है? हमारा आदि नहीं, जन्म का अनुभव नहीं, अंत नहीं, मृत्यु का अनुभव नहीं। तो जन्म मृत्यु नहीं है तो मध्य कहाँ होगा? माने आदि अंत नहीं है तो मध्य कैसे होगा? देखो, यदि 5 हो तो मध्य 3 होगा, लेकिन अनंत हो तो अनंत को मध्य हो ही नहीं सकता। क्या ये अपना अनुभव नहीं है? हाँ जी, जरूर है। तो ये आत्मचिंतन है। सोयम विचार ईदृशा। देखो, एतद विलक्षण। फिर यदि हमने ये आकाश की धारणा का अभ्यास शुरू किया तब पता चलेगा कि आकाश किसी का विरोधी नहीं है। तो हमारी साधना क्या होगी? हम किसी के विरोधी नहीं हैं।